हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से ये नायोन सर्कल में स्वागत है। तो ये वीडियो में देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी आपका ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेके आपका पार्ट 27 है देखिए, ओके पार्ट 27। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज बिस्मार्क नगर इन एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड? यस, ठीक है, आपका ये बिस्मार्क नगर जो है कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में है ना? आपको ये पूछा गया है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट यानी बिस्मार्क नगर। तो इसका लोकेशन को पूछा गया है। तो देखा जाने से आपका ये बिस्मार्क नगर तवांग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, ओके? ठीक है, यहाँ में जो है आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ में गलत दिखा रहे हैं, ओके? फिर अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ में गलत है। तो बिस्मार्क नगर जो आपका यहाँ में लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन डी, ओके? ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहाँ में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? In which district of Arunachal Pradesh is Jamiri a megalithic site situated? Yes, ठीक है, आपका यहाँ में आपको पूछा गया है जामिरी जो है आपका एक मेगालिथिक साइट है ना, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? ये इसका लोकेशन को इसको भी पूछा गया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है ना। तो देखा जाए जाने से जामिरी जो है आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाएगा, ऑप्शन ए, ओके? और जितना यहाँ ऑप्शन दिया है ये आपका गलत रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है? व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट इन अरुणाचल प्रदेश? यस, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट ना, आर्कियोलॉजिकल साइट यानी आपका जो ओल्डेस्ट होता है, तो इसका सबसे पुराना ना, सबसे पुराना ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट होता है आपका विजयनगर नहीं होगा, ओके? ये गलत है। तो ये होता है आपका बिस्मार्क नगर। तो बिस्मार्क नगर होता है आपका अरुणाचल का ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट, ओके? तो जितना यहाँ में दिया है ये सब आपका गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ अरुणाचल प्रदेश कंडक्ट? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कौन सा ईयर में कंडक्ट किया गया था ना? कौन सा ईयर में ये आपका अरुणाचल का पॉपुलेशन सेंसस फर्स्ट टाइम किया गया था? देखा जाने से ये होता है आपका ऑप्शन ए 1950 को नहीं है ये, ओके? तो इसका 1961 है, ऑप्शन बी 1961 को ये फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस आपका अरुणाचल में ये किया गया था सेंसस को, और जितना यहाँ दिया है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच सेंचुरी वाज द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिस्मार्क नगर बिल्ट बाय सुटिया किंगडम? यस, देखिए आपका ये आर्कियोलॉजिकल साइट यानी आपका ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट जो अरुणाचल प्रदेश का है, ये होता है आपका बिस्मार्क नगर, ओके? तो इसको चुतिया किंगडम लोग बनाया गया था। ये कौन सा ईयर में इसको सॉरी कौन सा सेंचुरी में बनाया गया था ना? कौन सा सेंचुरी में ये बनाया गया था? तो यही क्वेश्चन। तो देखा जाने से आपका ये ए है, 8th सेंचुरी को ये बनाया गया था, और जितना यहाँ दिया है ये सब आपका गलत रहेगा, ओके? तो आप लोग याद रखिए। तो बिस्मार्क नगर जो है ये क्यों ये आपका ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट होता है आपका अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि आप लोग देखिए जितना भी आपका यहाँ में पोर्ट होता है जो जो इस टाइप का बिस्मार्क नगर इसका जैसा क्या है हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, वो सब आपका 13-14 सेंचुरी का होता है और 15-16 सेंचुरी का होता है, इसलिए। तो ये है बिस्मार्क नगर जो है अभी तक ये अरुणाचल का 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। इसको इसलिए अभी कंसिडर किया जाता है अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल साइट, ओके? तो फिर 6 में देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 1961? यस, तो देखा जाने से जब अरुणाचल प्रदेश का देखिए पॉपुलेशन सेंसस फर्स्ट टाइम हुआ था 1961 में, तो उसी समय में अरुणाचल प्रदेश में कितना पॉपुलेशन था इसका? देखा जाने से ये 2,22,200 ये गलत है, ओके? तो इसका ऑप्शन बी 3,37,000 था। तो आप लोग इमेजिन करिए अरुणाचल प्रदेश का भी अभी बहुत पॉपुलेशन बढ़ गया है, ओके? तो 4 टाइम हो गया, 4 टाइम से भी ज़्यादा हो गया ना इससे। अरुणाचल पॉपुलेशन भी अभी इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो देखा जाने से ऑप्शन सी ये सब आपका गलत रही, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हिच इज़ द फर्स्ट बुक बाय मामांग दाई पब्लिश्ड इन 2003? यस, ये मामांग दाई का फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट इसका जो बुक लिखा गया था, तो उसको पब्लिश किया गया था 2003 ना। तो वो होता है आपका स्टूपिड क्यूपिड नहीं होगा, ओके? स्टूपिड क्यूपिड गलत है। फिर द रिवर पोएम भी यहाँ में गलत रहेगा। तो देखा जाने से आपका ये
मामांग बुक का फर्स्ट बुक होता है ये अरुणाचल प्रदेश द हिडन लैंड। ओके, ये है मामांग दाई का फर्स्ट बुक जिसको पब्लिश किया गया था 2003 में। ओके, और ये गलत है, द ब्लैक हिल। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए हमें। We already know that Mamang Dai has written 14 books so far. Which of these book is written in both English and Spanish? Yes, very important question. देखिए ये हम लोग को पता है कि मामांग दाई ने अभी तक कितना बुक लिखा है, 14 बुक्स लिखा है। ओके, 14 बुक्स लिखा है मामांग दाई ने। तो इन 14 बुक्स में से एक बुक उसने लिखा था स्पेनिश में भी। ओके, यानी इंग्लिश एंड स्पेनिश में दोनों को लिखा था। सॉरी, वो बुक को लिखा था, ये 2 लैंग्वेज में लिखा था। तो देखा जाने से कौन सा बुक को इंग्लिश एंड स्पेनिश में लिखा गया था ना, आपको ये क्वेश्चन। तो देखा जाने से ये द ब्लैक हिल गलत है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए, द ब्लैक हिल गलत है। फिर ये होता है आपका द बाल्म ऑफ टाइम, ऑप्शन बी। ओके, द बाल्म ऑफ टाइम को ये इंग्लिश एंड स्पेनिश में लिखा गया था, ये मामांग दाई। ओके, तो जितना यहाँ दिया है आपका गलत रहे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। In which year was the Third Anglo-Boer War, also known as Nizam Bimak, fought between the Adi and British forces? Yes. देखिए थर्ड एंग्लो अबर वार ऑफ पोर्ट किया गया था ब्रिटिश एंड आदि, तो ये दोनों के बीच में ये वार को ये पोर्ट किया गया था। ओके, तो ये थर्ड एंग्लो अबर वार को आपका ये आदि भाषा में ये कहा जाता है निजाम बिमाक। तो ये कौन सा ईयर में ये वार को फोर्ट किया गया था ना, तो ये वार 1858 में ये नहीं था। ओके, 1959 भी यहाँ में गलत है। तो इसका सही आंसर है आपका 1894 इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, इसमें ये पोर्ट किया गया था और ये गलत है, 1911 गलत है। फिर 10 को देखिए, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन विंटर? ओके, एवरेज टेम्परेचर यानी आपका अरुणाचल प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर जो विंटर में वो तो आपका 12 डिग्री टू 16 नहीं होगा। ओके, तो ये 15 टू 21 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन समर? यस, समर में आपका अरुणाचल प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर होता है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये 12 डिग्री टू 25 डिग्री नहीं होगा। ओके, तो ये होता है आपका 15 डिग्री टू 31 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, और ये भी आपका गलत है और ये भी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द क्लाइमेट रेंज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का क्लाइमेट रेंज होता है, तो इसका देखा जाने से ये ट्रॉपिकल इन द साउथ, ये ऑप्शन ए गलत है। ओके, ऑप्शन ए गलत रहेगा। फिर सब ट्रॉपिकल इन द साउथ एंड अल्पाइन इन द नॉर्थ। यस, ऑप्शन बी होगा इसके लिए, सब ट्रॉपिकल इन द साउथ एंड टू अल्पाइन इन द नॉर्थ, ये। ओके, ऑप्शन बी। और ये सी और डी गलत रहेगा। तो अल्पाइन, यहाँ में अल्पाइन का मीनिंग होता है ऐसा जगह माउंटेन लुक स्लोप होता है, तो ना जहाँ में हम लोग खेती बाड़ी भी कर सकता है, तो ऐसा जगह को हम लोग अल्पाइन कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिए, अल्पाइन का मीनिंग होता है भले ही ये माउंटेन होता है ना, भले ही माउंटेन होता है लेकिन उसमें हम लोग खेती बाड़ी कर सकता है, ऐसा ऐसा जगह को हम लोग कहा जाता है अल्पाइन। तो अरुणाचल प्रदेश का क्लाइमेटिक रेंज होता है आपका ये सब ट्रॉपिकल इन द साउथ टू अल्पाइन इन द नॉर्थ, इसको आप लोग को याद रखना है। ओके, ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश का क्लाइमेटिक रेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ में क्या पूछा गया है, पढ़िए। Through which village located in the Upper Siang district does the Brahmaputra river enter Arunachal Pradesh? Yes. देखिए आपका एक विलेज है जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका जरिए आपका ये विलेज का जरिए आप अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र जो एंटर करता है ना, यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में पहुँच जाता है। तो देखा जाने से कौन सा विलेज से होकर ये आता है आपका, ये ब्रह्मपुत्र जो कौन सा विलेज होकर आता है ना आपका यहाँ में। तो एग्जैक्टली इसका बात किया जाने से इसमें जेलिंग विलेज यहाँ में दिया गया है, तो इसमें होगा आपका गेलिंग विलेज, सॉरी जेलिंग में होगा गेलिंग विलेज। तो गेलिंग विलेज होके ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो और ये जितना यहाँ दिया है आपका गलत से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, सॉरी व्हाट नहीं, व्हिच इज। ओके, व्हिच इज द स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ट्री जो आपका मैंगो ट्री नहीं होता है, आप सबको मालूम है ना, ये तो जारई जी हैं, तो ये पियर ट्री भी नहीं होगा और नीम ट्री भी नहीं होगा, इसका होलोंग ट्री। ओके, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द होलोंग ट्री, द स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, होलोंग ट्री का साइंटिफिक नेम होता है आपका बॉस प्रॉन्टलिस नहीं होता है, टेनो पल्पोस इम्प्रेलिस भी गलत है यहाँ नहीं। ओके,
ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस भी गलत यहाँ है। ओके, तो इसका होता है डिप्टेरोकार्पोस रेटुसोस। ओके, डिप्टेरोकार्पोस रेटुसोस ये होगा। फिर 16 पर पढ़िए, 16 में क्या बोलता है? What is the position of Arunachal Pradesh in terms of area among the northeastern state of India? Yes, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की बात किया जाने से अरुणाचल का रैंक क्या है, इसका पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ एरिया ना। तो देखा जाने से ये अरुणाचल प्रदेश का होता है फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट होता है। ओके, ये है आपका फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट का आपका सबसे बड़ा स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश ही है, और जितना यहाँ दिया ये सब आपका गलत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? द नेम ऑफ आवर स्टेट कैपिटल ईटानगर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, नगर व्हिच मीन्स एरिया एंड ईटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा। ओके, तो आपका ईटानगर जो है 2 वर्ड से बना गया है ना। तो नगर का मीनिंग है एरिया एंड ईटा का मीनिंग क्या है? तो ईटा का मीनिंग होता है आपका मार्बल में होता है। ओके, तो इसका लाइमस्टोन भी नहीं होगा, तो इसका ग्रेफाइट भी हमें गलत। इसका सही आंसर है आपका दी ब्रिक्स। ओके, फिर 18 को पढ़िए, इसमें 18 क्या बोलता है? Which of these was the capital of Arunachal Pradesh when it was NEFA before it became a union territory on 20 January 1972? अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल इनमें से कौन था? ऑप्शन को पढ़िए। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी बन गया था 20 जनवरी 1972, ये सबको मालूम है। तो ये बनने से पहले आपका अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ में था ना? तो ये है। तो देखा जाए तो ये दिसपुर में नहीं था। ओके, तो ये शिलोंग में था, ऑप्शन बी शिलोंग। ओके, और गुवाहाटी ये सब आपका गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which TV serial was the first TV serial of Arunachal Pradesh produced by Lumardai in 1978? Yes, देखिए आपका एक टीवी सीरियल था जो अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट टीवी सीरियल, जिसको लुमरदाई ने प्रोड्यूस किया गया था ये 1978 को। ओके, तो ये टीवी सीरियल का नाम था आपका मेरा धर्म मेरी माँ। ओके, मेरी धर्म मेरी माँ ये नहीं था, एंड सोनी मिक्स भी हमें गलत होगा। ओके, तो इसका होगा ऑप्शन सी कायर मूलिया केनियर मूलिया, ये आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी था ये आपका ये टीवी सीरियल का नाम। ओके, तो ये पोलर टीवी भी गलत है। फिर 20 को पढ़िए। Which was the first novel published in Arunachal Pradesh in 1961? Yes, आप लोग को याद रखना है। देखिए 1961 में फर्स्ट नोवेल पब्लिश किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो वो नोवेल का नाम होता है, तो इसको अभी आप लोग याद रखना है। तो ये नोवेल है आपका अरुणाचल में फर्स्ट नोवेल। ये बुक को पब्लिश करने से पहले उसमें कोई नोवेल नहीं था। तो देखा जाने से ये ऑप्शन दिया गया है इसमें, देखिए तो ये ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए पहाड़ोल हिले जिले जिले। ओके, ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट नोवेल जो पब्लिश किया गया था 1961 को। ओके, और जितना यहाँ दिया है आपका ये सब गलत रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Who was the author of the book titled पहाड़ोल जिले जिले द फर्स्ट नोवेल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो पहाड़ोल जिले जिले इसको अभी देखा है ना, तो इसका ऑथर कौन था ना? तो देखा जाने से ये ताई न्योरी नहीं होगा, इसका ऑथर था आपका लुमरदाई। ये लुमरदाई ने इसको पब्लिश किया गया था, मामंग दाई और ये सब गलत है। ओके, फिर 22 को देखिए हमें। Which was the first Hindi feature film of Arunachal Pradesh released in 1976? Yes, आपका 1976 में जो हिंदी फीचर फिल्म रिलीज किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में, वो फिल्म का नाम होता है द क्रॉसिंग ब्रिज। नहीं होगा। ओके, जे तो भी हमें गलत रहेगा। देखा जाए तो ये मेरा धर्म मेरी माँ, तो इसी मूवी से आपका ये अरुणाचल सॉन्ग स्टेट सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी लिया गया था ना, अरुणाचल हमारा कौन। ओके, फिर ये भी आपका सोनन भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which is the district headquarters of Lower Dibang Valley district of Arunachal Pradesh? Yes, अरुणाचल प्रदेश का ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आप लोग को पूछा गया है। तो देखा जाने से आपका रोइंग होता है। ओके, ऑप्शन ए रोइंग, और दाम्बोग ये जितना यहाँ दिया है ये सब गलत रहेगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। Which tribes of Arunachal Pradesh are mainly found in Lower Dibang Valley district of Arunachal Pradesh? Yes, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाने से इसमें मेनली जो ट्राइब पाया जाता है वो है आपका ईदू मिसमी ट्राइब। ये लोग पाया जाता है, ईदू मिसमी ट्राइब को वहाँ पे मिलेगा। फिर आदि ट्राइब भी है, और गालो मिसिंग ट्राइब ये लोग भी मिलता है यहाँ में। ओके, तो लेकिन यहाँ में जो मेनली होता है ईदू मिसमी ट्राइब,
आधी ट्राइब भी इसका कंपेयर में इतना ज़्यादा नहीं होता है, और मिसिंग और गलत तो बहुत कम है, ओके? बहुत कम है, लेकिन ये ट्राइब को ये डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा। इसलिए आपको ऑल ऑफ दिस आप लोग यहाँ में राइट कर सकता है। तो ऑल ऑफ दिस को आप लोग यहाँ में राइट कर दीजिए, ओके? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 ऊपर इसमें आपको क्या पूछा गया है? We know that Mamang Dai is a poet, novelist, and journalist from Arunachal Pradesh. In which language are all her books written? Yes. देखिए, जितना मामांग दाई ने बुक लिखा था उसको कौन सा लैंग्वेज में लिखा है बोल के आपको यहाँ में पूछा गया है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन में दिखा जाने से देखिए, मामांग दाई जो एक पोएट है, नोवेलिस्ट है और जर्नलिस्ट है ना, तो अरुणाचल प्रदेश से। तो जितना भी वो बुक पब्लिश किया गया था उसका हिंदी लैंग्वेज में नहीं था, ओके? हिंदी लैंग्वेज में नहीं होगा और असमीज लैंग्वेज भी नहीं होगा। तो इसमें नेपाली भी नहीं है, इसका सीधा-सा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ओके? इंग्लिश लैंग्वेज, और द बाल्म ऑफ टायर ये बुक तो आपका इंग्लिश एंड स्पेनिश में रिलीज़ किया गया था ना वो। तो फिर 26 पर इसमें आपको क्या पूछा गया है? मामांग दाई हेल्स फ्रॉम द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, व्हिच ट्राइब डज़ शी बिलॉन्ग टू? यस, मामांग दाई जो क्या है, आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फिगर होता है। तो ये आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से है ना, तो ट्राइब की आपका बात किया जाने से ये मामांग दाई गलत ट्राइब नहीं होगा, ओके? निसी ट्राइब भी यहाँ में नहीं होगा, इसका आधी ट्राइब है। मामांग दाई जो आपका आधी ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं, ओके? फिर कापातानी ट्राइब भी यहाँ में गलत है। तो इसी के साथ ये आपका वीडियो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।